हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे जब जब समय मिलता है एमसीक्यू लाने की कोशिश रहती है और उसी कड़ी में आज का भी ये सेशन। लेकिन आज का सेशन पहले के सेशन से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को डील कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू को डील करेंगे, ठीक है सर। किसे? तो एंशिएंट हिस्ट्री के। तो आइए ज़रा देखते हैं पहले क्वेश्चन बिना समय गंवाए। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही आंसर बताना है। देखो आओ चेक करते हैं सर। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। आपको याद है कि 58 ईसा पूर्व क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें देखो, पहली बात क्या है, विक्रमादित्य ने सर किसे पराजित किया? इस चीज़ को ध्यान देना। विक्रमादित्य ने किसे पराजित किया? तो सर शको को पराजित किया और इसीलिए वो उपाधि भी ले रहा है विक्रमादित्य, है ना। तो इस उपलब्धि में विक्रम संवत की बात है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक शासक हुआ जिसका नाम है कुषाण वंश का कनिष्क, सेकंड अशोका भी कहा गया। इसने क्या किया? शक संवत स्टार्ट किया और ये माना जाता है कि उसी के जब से उसने गद्दी धारण करी उसका शासन शुरू हुआ, वहीं से ये चीज़ें आरंभ हो गई, है ना। थर्ड क्या कह रहा है, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। इसमें ये है सर, जब चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपनी गद्दी संभाली या राज्यरोहण की तिथि को यहीं से स्टार्ट किया, तो इसे गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। ठीक है सर, तो तीसरा भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1992 से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बैटल ऑफ तरेन या बैटल ऑफ तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा है और इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और यहीं से भारत में प्रथम मुस्लिम तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। प्रथम मुस्लिम तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, है ना। तो ये चारों स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में ढिल्लिका दिल्ली, ढिल्लिका इसे कहते हैं, ढिल्लिका, है ना, ढिल्लिका दिल्ली शहर की स्थापना करी? देखो इसका आंसर क्या है मैं आपको बता दूं। इसका आंसर ये है कि एक आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज रासो। एक रचना है पृथ्वीराज रासो और इसी पृथ्वीराज रासो में एक लेखक है जिसका नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई किसका? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी रहा। इसी ने एक अपनी रचना करी पृथ्वीराज रासो और उसमें उसने बताया कि तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना करी। तोमर वंश के राजा अनंत पाल या अनंग पाल ने दिल्ली की स्थापना करी। ठीक है सर, तो राइट आंसर हो जाएगा तोमर डायनेस्टी। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच करना है। इसका राइट आंसर देखते हैं। न्याय वैशेषिक, एक तरफ दर्शन है और दूसरी तरफ उनके प्रमोटर्स हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो न्याय की बात करें तो न्याय तो गौतम दिख रहा है ना सर, न्याय गौतम दिख रहा है। ठीक है, वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक आपको याद है परमाणु दर्शन वगैरह, तो ये कनाद की ओर जाता है, 3 जा रहा है ना, 3। फिर बात करेंगे सांख्य, तो सांख्य दर्शन कपिल की ओर जाता है, तो ये हो जाएगा 2 और मीमांसा हो जाएगा जैमिनी। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया और वो कहाँ किया था, इसके बारे में वो पूछ रहा है। एम्पेरर हर्षवर्धन हैड ऑर्गेनाइज्ड 2 ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस। वो कहाँ कहाँ पे, ये बता दो। चलो आप इस आंसर को बताना। हर्षवर्धन चूंकि इम्पोर्टेंट रूलर है तो इसे डील करना भी पड़ेगा, है ना। अच्छा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो पहला आंसर होगा सर कैपिटल कहाँ थी? तो कनौज थी। लेकिन वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसे सर शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसे शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा दान देता था, तो दान देने के कारण इसे हातिम कहा जाता था। क्या कहा गया? हातिम कहा गया। इसके समय सर टैक्स कितना होता? तो इसके समय भी टैक्स 1/6 होता था, है ना। ये प्रत्येक 5 वर्ष में एक सम्मेलन कराता था, बौद्ध सम्मेलन करवाता था,
जिसे ये महामोक्ष परिषद कहता था। क्या कहता सर? महामोक्ष परिषद कहता था। और ये कहाँ करवाता था? तो प्रयाग में करवाता है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये कहा जाता है, हालांकि इतिहासकार इस बात से लेकर अभी भी मतांतर रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसने नाट्य ग्रंथों की रचना करी थी। और वो कितने नाट्य ग्रंथ थे? 3 थे। कौन कौन थे सर? तो एक है सर रत्नावली, रत्नावली, दूसरा है नगानंद, नगानंद, और तीसरा है प्रियदर्शिका। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये सारी बातें अब इसके बारे में जरूर ध्यान देना। देखो, एक अब ये 2 महान धार्मिक सम्मेलन, तो एक तो प्रयाग में कराएगा और दूसरे अपनी राजधानी में। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? कनौज तथा प्रयाग। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर फर्स्ट इशूड कॉइन्स? 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, सर्वप्रथम की बात है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने क्या किया सर? तो एक लिच्छवी डायनेस्टी की राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी, कुमार देवी। उसी से इसने क्या किया सर? विवाह किया, है ना। इसके बारे में एक और चीज़ आप जरूर ध्यान देना, ये गुप्त काल का पहला या प्रथम, पहला नहीं लिखो, प्रथम प्रसिद्ध राजा था, प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, ये ध्यान देना। राइट आंसर ऑप्शन ई। शक विजेता किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? हु इज नोन एज शका विनर। अच्छा, इसका राइट आंसर तो सबको पता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। आप आइए जरा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बहुत डिटेल करते हैं ना, जितना डिटेल आपके क्वेश्चन में पूछा गया होगा उतना डिटेल करते हैं। देखो, पहला आप इस बात को ध्यान देना, पहला क्या आंसर होगा? पहला ये इन्फॉर्मेशन ध्यान देना, गुप्त काल अपने उत्कर्ष पर सबसे पहले किसके समय पहुंचा? तो अपने उत्कर्ष पर इसी के समय रहा, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है? रुको, पेन चेंज कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या? तो इसे सर देवी गुप्तम या देवगुप्त भी कहा गया, इसे देवी गुप्तम या देवगुप्त भी कहा गया, है ना। अच्छा, तीसरी बात ध्यान देना, इसकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रभावती, और प्रभावती की शादी इसने वाकाटक साउथ में वाकाटक फैमिली से करी। वाकाटक फैमिली में किस राजा से करी? तो रुद्रसेन सेकंड से करी। और इन्हीं वाकाटक की सहायता से उसने किसे पराजित किया? शको को पराजित किया। और जब वो शको को पराजित करेगा तो उसे सर वो एक उपाधि भी लेगा जिसे साकारी कहा गया, और दूसरी उपाधि है उसकी जो फेमस है विक्रमादित्य। ठीक है, इतिहास में 14 विक्रमादित्य की चर्चा है। जब भी कोई देसी शासक विदेशी शासक को पराजित करता था तो वो विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान देना। अच्छा, एक इसका अभिलेख है उदयगिरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? उदयगिरी अभिलेख। इस उदयगिरी अभिलेख में उसका उद्देश्य ये था कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतूंगा। संपूर्ण पृथ्वी को जीतना ही क्या था? उसका उद्देश्य था। अच्छा, यहाँ के रूलर धार्मिक भी हो गए थे तो इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है सर, चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसने सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का सर्वाधिक प्रतिशत सर्वाधिक है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। हुज गोल्ड कॉइन्स हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिक्सचर ऑफ इंफीरियर मेटल, है ना। चलो 11 नंबर के बारे में आइए बात करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। इसने किसकी उपाधि धारण करी सर? क्रमादित्य की उपाधि। किसकी? इसी के समय सर जब तक ये कैपेबल रहा, विदेशी आक्रांताओं को झेलता रहा, मैनेज करता रहा, और इसी के समय हुनों के आक्रमण बहुत तेज हो गए। हालांकि ये मैनेज करने में सफल भी रहा। और ये हुनों के आक्रमण किससे जानकारी मिलती है सर? तो भीतरी अभिलेख से मिलती है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त की राजधानी कहाँ थी सर? तो अयोध्या थी। ये ध्यान देना, इसकी राजधानी कहाँ थी सर? तो अयोध्या थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द साउथ गॉट द टाइटल ऑफ राय रायन?
आपको एक चीज़ याद होगा सर कि एक रूलर था रामचंद्र देव। क्या नाम था सर? रामचंद्र देव। ये किस डायनेस्टी का रूलर था? तो ये यादव डायनेस्टी का रूलर था। कहाँ का रूलर था सर? तो डेक्कन। डेक्कन को क्या लिखेंगे? दक्कन, है ना। कहाँ का रूलर था सर? तो ये दक्कन का रूलर था। ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, ये किस सेंस में पूछ रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण के अभियानों में आगे बढ़ेगा तो वो किससे संधि करेगा? रामचंद्र देव से। रामचंद्र देव को बुलाएगा, उन्हें क्या करेगा? राय रायन की उपाधि देगा। राय रायन की उपाधि, इसका मतलब है राजाओं के राजा। क्या है सर? राजाओं के राजा। ठीक है। अच्छा, इनको क्या देगा? और इनको नौशेरा की जागीर भी देगा। क्या देगा? नौशेरा की जागीर भी देगा। ठीक है। आगे और क्या देगा सर? 1 लाख टंका इनाम देगा। 1 लाख टंका इनाम में देगा। और आगे जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब ये यादव वंश का रूलर रामचंद्र देव देवगिरी का शासक है। और अलाउद्दीन के और अभियानों में जब वो आगे बढ़ेंगे, सेना दिल्ली सल्तनत की आगे बढ़ेगी मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो देवगिरी या रामचंद्र स्काउट एंड गाइड का काम करेगा। ठीक है। देख रेख सचेत का काम करेगा। इस सेंस में क्वेश्चन बना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको भी लग रहा होगा कि यार रेगुलर सेशन करा देते आप, बट कोशिश रहती है, आप अगर मुझे जानते होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर आता हूँ। अच्छा, अभी ना मैं एक और कोशिश में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूँकि मई में पेपर है ना, मई 2026 में पेपर है यूपीएससी का। ठीक है सर। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना देता हूँ अभी, लेकिन वो किसके लिए होगा? जो पढ़ाई में जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए नहीं, जो न्यू होंगे। और एक स्ट्रैटेजी 27 के लिए बना देता हूँ, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें विदा। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा, फैमिली बड़ा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।